शब्द भी कुछ तीव्र होते हैं, कुछ मंद होते हैं, वो उठाएंगे, सिद्धांति उठाएगा उसको। पर इसकी दृष्टि में क्योंकि आकाश एक ही है और उससे उत्पन्न होने वाला शब्द भी एक ही है, ऐसा सोच के कह रहे हैं। श्रोत्रादि विषयेषु शब्दादिषु अभिन्नेषु एक प्रत्यय, जो शब्द आदि हैं उनमें जो एक है, क्योंकि उसमें भिन्न भिन्न होता नहीं है। अभी ऐसा मान रहा है पूर्व पक्षी, भिन्न भिन्न होते हैं शब्द, लेकिन ये ऐसा मान रहा है कि एक शब्द उत्पन्न होता है। जैसे ऐसे मैंने अपने हाथ से ऐसे आवाज की तो एक शब्द उत्पन्न हुआ ना, तो एक को यहाँ दिखा देंगे, ये एक है। तो वृक्ष में अनेक परमाणुओं का समूह है, वो एक जगह भी कहीं आपने प्रधान अर्थ दिखा दिया एक का, तो अब आप भाक्त प्रयोग कर सकते हैं कहीं भी। श्रोत्रादि विषयेषु शब्दादिषु अभिन्नेषु एक प्रत्यय प्रधानम, प्रधान अर्थ हमने कहाँ दिखा दिया? शब्द में। अनेकस्मिन एक प्रत्ययस्य इति, तो अब हम अनेक में एक का प्रयोग कर सकते हैं। वृक्ष जो अनेक परमाणुओं का समूह था उसमें एक का प्रयोग कर सकते हैं। एवं च सति दृष्टान्तोपादानम न व्यवतिष्ठते, बोले ऐसा होने पर भी जो आप दृष्टांत दे रहे हो ना, ये शब्द वाला, ये न व्यवतिष्ठते, ये ठहर नहीं पाएगा आपका ये उदाहरण भी। क्यों? विशेष हेतु अभावात, दृष्टांत से पहले आपको हेतु देना पड़ेगा। किस हेतु से आप कह सकते हो कि शब्द एक ही होता है? और आदि लगाने से तो सारी इंद्रियों का ग्रहण होगा, केवल चक्षु इंद्रिय को छोड़ करके बाकी सब का आदि लगाने से ग्रहण होगा। तो आपके पास कौन सा हेतु है कि इन दूसरी इंद्रियों के, चारों इंद्रियों के विषय हैं, वहां एक को प्रधान रूप में आप दिखा पाएंगे? इसका हेतु दीजिए आप। अणुषु संचितेषु एक प्रत्यय किम किम अतस्मिस्तद इति प्रत्यय स्थाणौ पुरुषः प्रत्यक्षवत् अथ अर्थस्य तथा भावात् तस्मिस्तत् इति प्रत्यय यथा शब्दस्य एकत्वात् एकः शब्द इति। अब इनसे पूछ रहे हैं, संचितेषु अणुषु, ये जो सामने वृक्ष दिखाई दे रहा है ये क्या है? संचित अणुओं का समूह। इनमें संचितेषु अणुषु एक प्रत्यय, आप एक प्रत्यय बता रहे हो, एक का ज्ञान जो बता रहे हो, ये ज्ञान किम अतस्मिस् तत्प्रत्यय, ये अतस्मिस् तत्प्रत्यय है, जैसे स्थाणु में पुरुष का ज्ञान, उसकी तरह। अथ या फिर अर्थस्य तथा भावात्, उस पदार्थ के वैसा ही होने से, तस्मिस् तत् इति प्रत्यय, जैसे पुरुष में पुरुष का ज्ञान होता है ऐसा। तो यथा शब्दस्य एकत्वात् एक शब्द, आप ये जो वृक्ष को एक कह रहे हो, ये एक कहना जैसे शब्द एक है उसकी तरह एक बता रहे हो। ये तस्मिस् तत्प्रत्यय को लेकर के ये भाक्त प्रयोग कर रहे हो, या स्थाणु में पुरुष, इस तरह से अतस्मिस् तत् में एक का प्रयोग कर रहे हो? दोनों में से कौन सा है? क्योंकि हेतु तो है नहीं, उदाहरण दो दे दिए। विशेष हेतु परिग्रहणम अंतरेण दृष्टान्तौ संशयम आपादयते इति, क्योंकि विशेष हेतु का परिग्रहण न करने के कारण जो आप दृष्टांत दिया आपने दोनों, वो संशय को प्राप्त हो रहे हैं, उनमें संशय बना हुआ है। कुंभवत संचय मात्रम गंधादयो अपि इति अनुदाहरणम गंधादय इति। ये कह रहे हैं कुंभवत, कुंभ के समान। जब ये कुम्हार घड़ा बनाता है, कुंभकार कुंभम करोति तदा गंध आदि तो अपने आप ही आ जाते हैं ना, उसमें गंध को अलग से ऐड थोड़ी करता है कि चलो एक गंध भी, एक रूप भी, ऐसे डालता थोड़ी है। केवल अणुओं को संचय करके और एक घट को ये आकार देता है एक। तो वही कह रहे हैं कुंभवत संचय मात्रम, घड़े के समान जो संचय हो गया, जितने भी घड़े बन गए उन सब में गंधादयो अपि इति, गंधादि भी जुड़ जाते हैं। घड़ा तो एक ही बनाया था, और घड़ा क्या होना चाहिए था? चक्षु इंद्रिय का विषय होना चाहिए था केवल, लेकिन उसमें क्या क्या आ जाते हैं? उसमें स्पर्श भी आ जाता है,
उसमें रूप भी आ जाता है, उसमें गंध भी आ जाता है, सारी चीजें आ जाती हैं, उसमें आकाश भी आ जाता है, शब्द भी आ जाता है, स्पर्श भी आ जाता है। कुंभवत संचय मात्रम गंधादयो अपि इति अनुदाहरणम। यदि आप ये उदाहरण दें तो ये उदाहरण भी ठीक नहीं बनेगा। ये क्या कहेगा कि भाई हमने तो एक का ही ग्रहण किया था, अब इस एक में अनेक दिख रहे हैं आपको परमाणु, तो ये तो ऑटोमेटिक आ ही जाते हैं, जैसे घड़े में गंध आदि आ जाते हैं, रूप आदि आ जाते हैं। तो कुंभवत संचय मात्रम गंधादयो अपि इति अनुदाहरणम, ये उदाहरण ठीक नहीं है, अनुदाहरण है ये गंधादय इति। एवं परिमाण संयोग स्पंद जाति विशेष प्रत्ययान अपि अनुयोक्तव्य तेषु चैवं प्रसंग इति। तो ये पंक्ति सिद्धांति की है। एक कोई अवयवी होता है, उसमें कौन कौन से गुण होते हैं? परिमाण, एक तो परिमाण होता है उसका, दूसरा संयोग, बहुत सारे परमाणुओं का संयोग होता है, तीसरा स्पंद, गति होती है उसमें, हलचल होती है, और उसकी कोई एक जाति होती है। ये एक के विशेषण है सारे। जाति, जाति विशेष जिसको आप एक कह रहे हो, उसमें एक जाति भी तो जुड़ी होती है, वृक्ष जाति, घट जाति, मनुष्य जाति, पशु जाति, ऐसे। और उसका कोई ना कोई परिमाण होता है उस जाति का, और संयोग होता है बहुत सारे अंगों का। परिमाण, संयोग, स्पंद, कुछ ना कुछ गति होती है अवयवी में, जाति विशेष, और प्रत्ययान अपि अनुपयोक्तव्य, और उसके भिन्न भिन्न जो ज्ञान होते हैं उनको भी जोड़ लेना चाहिए। तो इस प्रकार का जो ज्ञान है वो पूर्व पक्षी के मत में उत्पन्न नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये सारी चीजें किस में मिलेंगी? अवयवी में ही मिलेंगी, ये एक अणु में नहीं मिलेंगी, और अणु तो दिखता ही नहीं है, समूह में नहीं मिल सकती हैं ये सारी चीजें। पीछे भी जैसे इन्होंने दो हेतु दिए थे ना, धारण आकर्षण, धारण और आकर्षण किस में हो सकता है? अवयवी में ही हो सकता है, वैसे नहीं हो सकता है। तो ऐसे ही परिमाण किसका हो सकता है? अवयवी का ही हो सकता है, परमाणुओं के समूह का परिमाण नहीं हो सकता है। आप कहोगे जी वो जो ढेर सा है वो परिमाण तो है, जैसे एक मिट्टी का ढेर पड़ा हुआ है तो परिमाण तो है, तो ये आगे बताएंगे उसके बारे में। संयोग नहीं हो सकता है, उन सब का संयोग नहीं हो सकता ना, कि आप इस ढेर को उठा के इधर से इधर रखते हैं, वृक्ष को तो उठा के आप इधर से इधर रख सकते हैं। परिमाण, संयोग, स्पंद, घट को आप इधर से उठा के इधर ले जा सकते हो, उसमें गति हो सकती है, लेकिन परमाणुओं के समूह को आप ऐसे उठा करके नहीं ले जा सकते, उसमें गति नहीं हो सकती है। जाति विशेष, उसमें कोई जाति विशेष नहीं होगी। अभी तो अवयवी में तो जाति विशेष जुड़ जाता है, इसको हम वृक्ष कहेंगे, इसको गाय कहेंगे, इसको घट कहेंगे, इसको पट कहेंगे, तो उसमें नहीं हो पाएगा। सब चीजें क्या हैं? परमाणुओं का समूह। तो परमाणु ही है बस, उसमें कोई खास परमाणु आप नहीं बना सकते कि ये वृक्ष के परमाणु अलग हैं और ये कुर्सी के परमाणु अलग हैं, ऐसे आप नहीं कर सकते। परमाणु तो परमाणु ही होते हैं, तो जाति विशेष का भी नहीं होगा। तो ये फिर ये जो सारे ज्ञान हैं इनका भी अनुयोक्तव्य, इनका संयोग नहीं हो पाएगा। तो ये दोष का प्रसंग यहाँ पर उपस्थित हो जाएगा। एकत्व बुद्धि तस्मिस्तत् इति प्रत्यय इति विशेष हेतुर महद इति प्रत्ययेन समानाधिकरण्यात्। अब उसी को ही आगे और समझा रहे हैं कि ये जो एकत्व बुद्धि है, और एकत्व बुद्धि हमें जहाँ प्रधान रूप से देखनी है, तस्मिस्तत् इति प्रत्यय जो वास्तव में एक है, वहां जो हमें ये एकत्व बुद्धि देखनी है, तो वहां पर क्या होगा? एकत्व बुद्धि तस्मिस्तत् इति प्रत्यय इति विशेष हेतुम, उसका हमारे पास तो विशेष हेतु, क्योंकि ये व्यक्ति पूछ रहा है अभी कि मेरे पास तो कोई विशेष हेतु नहीं है। सिद्धांती ने पूर्व पक्षी से पूछा कि परमाणुओं के समूह को जो आप एक कह रहे हो,
इसके आपने दृष्टांत तो दे दिए, सेना वन का दृष्टांत दे दिया, फिर शब्द का भी दे दिया। अब आप इसका कोई हेतु बताओ, ये एक कैसे है? क्योंकि एक एक में क्या क्या चीजें आनी चाहिए? एक का कोई परिमाण होना चाहिए, एक में संयोग गुण दिखना चाहिए, एक में कोई स्पंदन क्रिया दिखनी चाहिए, ये सारे गुण होने चाहिए। तो ये आप कैसे दिखाओगे? इसका हेतु दो। तो पूर्व पक्षी पूछ रहा है कि जब आप इसको अवयवी मानते हो तो आपके पक्ष में आप कैसे दिखाओगे? आप बताओ, कोई विशेष हेतु दो आप, कि इसका ये स्पर्श है, इसका ये गंध है, इसका ये रूप है। आपके मत में हेतु क्या है? तो वो कह रहे हैं हमारे मत में तो हेतु है। कैसे? कि जब हम एक कहते हैं, एकम इदम, जब हमने कहा कि ये एक घट है, तो ये कहते ही कि हमारे साथ मत में क्या क्या चीज आ गई? महच्च इति एक विषयौ प्रत्ययौ, वो महान परिमाण वाला है। महान परिमाण और अणु परिमाण, दो परिमाण होते हैं ना। तो अणु परिमाण तो है केवल परमाणु का, और द्व्यणुक से आगे जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब क्या है? महत परिमाण वाली। तो एक मिट्टी का जो कण है वो भी किस परिमाण वाला है? महत परिमाण वाला है। तो हम जब कहते हैं एकम इदम, किसी वस्तु को, एक कण को भी जब हम दिखाते हैं तो उस कण के साथ क्या आ गया? महत इति च, उसका महान वो भी आ गया, परिमाण भी आ गया। एकम इदम, और संख्या भी आ गई, संख्या गुण भी आ गया। एकम इदम महच्च इति एक विषयौ प्रत्ययौ, ये जो एक का ज्ञान होता है, ये दोनों चीजें कहाँ होनी चाहिए? समानाधिकरणौ भवत, एक ही अधिकरण में दिखानी है। ये एक घड़ा, ये एक भी है और महान भी है, महत परिमाण वाला भी है, और इसका कोई गंध स्पर्श आदि भी होती है। ये सब चीजें कहाँ दिखनी चाहिए? एक समान अधिकरण में दिखनी चाहिए, नहीं तो अलग अलग तो ये भी दिखा देगा। एक में दिखाना है लेकिन अनेक में नहीं दिखाना है। तो ये हेतु, एकम इदम महच्च इति एक विषयो प्रत्ययो समानाधिकरणो भवत तेन विज्ञायते, तो तब पता लगेगा यन महत् तद एकम इति, जो महत् परिमाण वाला है वो एक है। तो वो क्या हो सकता है? अवयवी ही हो सकता है, महत् परिमाण वाला तो जो कई अवयवों से मिलके बनेगा, द्व्यणुक त्रेणुक आदि से, तो उसी को तो महान प्रत्यय कहेंगे, महत् परिमाण वाला कहेंगे। अब ये कह रहे हैं अणु समूह अतिशय ग्रहणम महत् प्रत्यय इति चेत, बोले ये महत् तो मैं भी दिखा दूंगा, जैसे आप एक घट में दिखा रहे हैं या एक कण में दिखा रहे हैं कि एक और महान, इन दोनों का समानाधिकरण होना चाहिए। ये बात जो आप कह रहे हो, तो ये हम कहाँ दिखा देंगे? अणु के समूह में। अणु समूह अतिशय ग्रहणम, अतिशयता से महत् प्रत्यय का ग्रहण हो जाएगा। खूब बड़ा परिमाण है वो, तो महत् के भी कई परिमाण हो गए ना। जैसे एक छोटा चने का दाना है वो भी महत् परिमाण वाला है, और एक आंवला भी महत् परिमाण वाला है, और एक पर्वत भी महत् परिमाण वाला है। तो ये कह रहे हैं कि हम तो इतना बड़ा समूह है इस वृक्ष में, परमाणुओं का समूह, तो यहाँ हम भी महत् परिमाण दिखा देंगे, उस ढेर में दिखा देंगे। समूह अणु समूह अतिशय ग्रहणम महत् प्रत्यय इति चेत सो अयम अमहत्सु अणुसु महत् प्रत्ययो अतस्मिस्तत् इति प्रत्ययो भवति इति, बोले तब भी नहीं दिखा सकते, क्योंकि एक आप किसको कह रहे हो? अणु को, और ये महत् कहाँ दिखा रहे हो? वृक्ष में, और वृक्ष क्या है? अनेक परमाणुओं का समूह। तो एक में जो अणु है तो वो महत् नहीं हो सकता, और महत् है तो वो अणु नहीं हो सकता। तो ये दोनों चीजें एक जगह समानाधिकरण नहीं कर सकते ना आप, अवयवी को मानते नहीं है। तो यही कह रहे हैं सो अयम अमहत्सु अणुसु, जो अमहत् परिमाण वाले अणु हैं उनको यदि आप महत् प्रत्यय, उसको यदि आप महान प्रत्यय से दिखाना चाहें, तो ये आपका प्रयोग क्या हो जाएगा? अतस्मिस्तति प्रत्यय भवति, जो जैसा है नहीं उसमें वैसा दिखाना, जो महत् परिमाण वाला है नहीं अणु, अणु तो अणु परिमाण वाला है, इसीलिए तो अणु कहते हैं। तो ये तो आपका ज्ञान हो जाएगा अतस्मिस्तत्, और अतस्मिस्तत् का प्रयोग करने के लिए पहले आपको दिखाना पड़ेगा
तस्मिस्तत्, तो बात वहीं की वहीं। ये कह रहा है किम चाहतः, क्या इससे क्या दिक्कत आएगी, इससे क्या होगा। अतस्मिस्तत् इति प्रत्ययस्य प्रधानपेक्षित्वात्, पीछे भी तो बताया था। अतस्मिस्तत् प्रत्यय का प्रयोग करने के लिए पहले तस्मिस्तत् की प्रधान की अपेक्षा होती है। प्रधान सिद्धि इति भवितव्यम, पहले प्रधान की सिद्धि होनी चाहिए। महति एव महत् प्रत्ययेन इति, महत में ही महत प्रत्यय, जैसे हमने एक घट बताया तो वो एक भी वही है, महान भी वही है। तो ये महानता हम किस में दिखा रहे हैं, एक अवयवी में। और आप महानता कहाँ दिखा रहे हैं, पूरे ढेर में। और एक किसको कह रहे हैं, अणु को। तो दोनों का समानाधिकरण नहीं हुआ ना। अणु शब्दो महान इति च व्यवसायात प्रधान सिद्धि रीति चेत ना। तो ये कह रहे हैं चलो कोई नहीं, मैं शब्द में दिखा देता हूं महत्व। जिस शब्द जो है वो एक ही शब्द अणुता और महत्ता इन दोनों को लेके रहता है ना। हम बोलते हैं भाई अणु शब्द या महान शब्द। जैसे मानो यहाँ कोई बड़ी सी कोई भेरी पड़ी हो और उस पे जोर से धम ऐसे मारे डंडा, तो कैसा शब्द निकलेगा, महत परिमाण वाला। तो मैं वहां महत्व भी दिखा दूंगा, क्योंकि एक दिखाना है और उसी में महत परिमाण भी दिखाना है। तो अणु शब्द महान इति चे, शब्द कैसे होते हैं, अणु भी होते हैं और महान भी होते हैं। इति व्यवसायात, ऐसा निश्चय होने से, प्रधान सिद्धि रीति चेत, तो मैं प्रधान की सिद्धि दिखा दूंगा। जो महत शब्द है उसमें एक और महान ये दोनों एक साथ मिलेंगे और एक जगह दोनों मिल गए, तो फिर अतस्मिस्तत् का प्रयोग करके वहां भी हम मान लेंगे एक। ऐसा पूर्व पक्षी कहे तो न। मंद तीव्र ग्रहणम इयत्ता अनवधारणात यथा द्रव्ये, करें नहीं, आप ऐसा प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मंद तीव्र शब्द में जो मंदता या तीव्रता का ग्रहण होता है वो इयत्ता अनवधारणात, उसकी इयत्ता का अवधारण नहीं कर सकते आप। कौन से शब्द को आप, भाई इतने शब्द को तो हम महत परिमाण कहेंगे, इतने शब्द को हम अणु परिमाण कहेंगे, उसकी इयत्ता का निर्धारण कौन करेगा। हमारे पक्ष में तो महत्ता और अणुता कैसे निर्धारित होती है, द्व्यणुक से नीचे उसको हम अणु परिमाण कहेंगे, द्व्यणुक के ऊपर है उसको महत परिमाण कहेंगे। लेकिन आपके मत में कौन से शब्द की कितनी इयत्ता को आप अणु कहेंगे और कितनी इयत्ता को आप महान कहेंगे, तो ये तो नहीं माप सकते आप। यथा जैसे कि द्रव्य, जैसे हम द्रव्य में माप लेते हैं, ये अणु परिमाण वाला द्रव्य है और ये महत परिमाण वाला द्रव्य, ऐसा आप नहीं माप सकते हैं। अणु शब्दो अल्पो मंद इति एतस्य ग्रहणम, महान शब्दः पटु तीव्र इति एतस्य ग्रहणम। तो कह रहे हैं कि ये अणु शब्द जो है, अणु शब्द का मतलब है अल्प मंद, इति एतस्य ग्रहणम, जैसे बिल्कुल धीरे से शब्द निकाला किसी ने, ओ और भी धीरे निकाला, तो बोले हम उसको अणु कह देंगे। अणु शब्द अल्प मंद इति एतस्य ग्रहणम। और महान शब्द का अर्थ हम क्या करेंगे, पटु तीव्र इति एतस्य ग्रहणम। जोर से आवाज आएगी ना उसको तो महान शब्द कहेंगे, और बिल्कुल धीरे से आवाज आएगी उसको अणु शब्द कह देंगे। कस्मात इयत्ता अनवधारणात्, ये पूर्व पक्षी नहीं कह रहा, ये उत्तर पक्षी ही कह रहा है कि लोक में महान शब्द किसको कहते हैं, जो तीव्र ध्वनि आती है, और अणु शब्द किसको कहते हैं, जिसमें अल्प किंचित ध्वनि आती है। लेकिन इसमें इयत्ता का उदाहरण नहीं होता है कि इतने को तीव्र कहेंगे। अब कोई आदमी बहरा है तो उसको तो सामान्य शब्द भी क्या लगेगा, मंद लगेगा। और कोई योगी समाधि में स्थित है, उसको आपके पैर की आहट भी कैसी लगेगी, तीव्र ध्वनि लगेगी उसको, तो कि भाई ये डिस्टर्ब कर रहा है। तो इयत्ता का उदाहरण नहीं हुआ ना, कितनी इयत्ता को आप लघु कहेंगे, कितने को महान कहेंगे। इयत्ता अनवधारणात् नहीं अयम महान शब्द इति व्यवस्ययन् इयान इयम इति अवधारयति।
बोले आप ये अवधारण नहीं कर सकते कि ये महान शब्द है, माने इसका आप इसका निर्धारण नहीं कर सकते। यान अयम इति अवधारयति, ये इतना जो शब्द है इसको हम लघु कहेंगे या तीव्र कहेंगे। यथा बदर आमलक बिलवादिनी, जैसे जो द्रव्य होते हैं, भाई बदरी फल को हम क्या कहेंगे, महत् प्रत्यय वाला, और आमलक को क्या कहेंगे, उससे महत् प्रत्यय वाला, बिल वो क्या कहेंगे, उससे भी, उसका हम परिमाण माप सकते हैं। ऐसे आप शब्द में परिमाण नहीं माप सकते हैं। संयुक्ते इमे इति च द्वित्व समानाश्रय प्राप्ति ग्रहणम। संयुक्ते इमे, जैसे कोई दो पदार्थ संयुक्त हैं, जैसे आंवले रखे हुए हैं पास पास में, संयुक्ते इमे इति च द्वित्व समान आश्रय प्राप्ति ग्रहणम। दो संख्या जो हैं, दो संख्या के आश्रय द्रव्य, तो उनमें जो संयोग हो रखा है तो उसका संयोग का ग्रहण होता है, जो पूर्व पक्षी के मत में नहीं हो पाएगा, दोष आएगा। मतलब एक का तो दर्शन वो नहीं ही करवा पाएगा, कहीं दो का भी नहीं करवा पाएगा, एक नहीं तो दो भी कहां से आएगा, क्योंकि पहले एक की सिद्धि हो तब दो की सिद्धि हो। तो कह रहे हैं आपके पक्ष में एक दोष तो ये आ गया कि आप एक का ग्रहण नहीं करवा पाएंगे कहीं भी, और दूसरा दोष संयुक्ते इमे इति, ये दो संयुक्त वस्तुएं रखी हैं, संयुक्त आंवला, संयुक्त कुर्सी, कुछ भी संयुक्त हो सकता है। तो हमारे मत में तो सिद्ध हो जाएगा, अवयवी मानेंगे तब तो, आपके मत में दो की भी सिद्धि नहीं हो पाएगी। संयुक्ते इमे इति च द्वित्व समान आश्रय प्राप्ति ग्रहणम, दोनों का आश्रय समान, मन दो चीजें किसी एक टेबल पे रखी हैं तो समान आश्रय में दो का ग्रहण हो जाएगा हमारे मत में, तो अवयवी मानेंगे तब तो, आपके यहाँ नहीं हो पाएगा। तो ये कह रहे हैं द्वौ समुदायौ आश्रय संयोगस्य इति चेत, क्यों हम दो समुदायों को पास पास रख देंगे, एक मिट्टी का ढेर इधर, एक मिट्टी का ढेर इधर, और उनका बीच में संयोग हो गया तो दो का ग्रहण हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। द्वौ समुदाय आश्रय संयोगस्य इति चेत को अयम समुदाय, पहले ये तो सिद्ध करो ये समुदाय क्या है, एक है या अनेक है। पहले तो एक की सिद्धि नहीं हुई ना, को अयम समुदाय, समुदाय किसका होता है, अनेक का, और अनेक होने के लिए पहले क्या होना चाहिए, एक। कोयम समुदाय प्राप्ति अनेकस्य, बोले समुदाय किसको कहते हैं, अनेकस्य प्राप्ति, अनेक के संयोग को ही, अनेक के संयोग को समुदाय कहते हैं। तो कहा प्राप्ति अनेकस्य, अनेका व प्राप्ति ही, या अनेकों की प्राप्ति, उसको संयोग कहेंगे। एकस्य समुदाय इति चेत, माने एक, ये कह रहे हैं एक एक जो अणु हैं उनकी, उनका जो समूह उसकी प्राप्ति, या तो दो बड़े बड़े समूह हैं उनका संयोग, उसी में द्वित्व दिखा देंगे, या तो एक में ही द्वित्व दिखा देंगे एक समूह में ही, या तो दो समूह पास पास कर देंगे उसमें द्वित्व दिखा देंगे, ये इनका कहना है। तो इसको कह रहे हैं प्राप्ते अग्रहणम। यहाँ प्राप्ति का मतलब क्या है, संयोग, संयोग का अग्रहण होगा, क्यों होगा, प्राप्त्या आश्रितायाः, क्योंकि संयोग किसके आश्रय से होता है, अवयवी के आश्रय से होता है, संयोग के संयोग का ग्रहण नहीं होगा। बहुत सारे परमाणु हैं, ये क्या है, संयोग, अब इनका संयोग नहीं हो सकता है, अवयवी का तो संयोग हो सकता है लेकिन संयोग का संयोग नहीं हो सकता है। जैसे मेरे पास दो उंगली है ना, अवयवी हैं ये, इनका तो संयोग हो सकता है, पर ये जो संयोग हुआ है इसका और संयोग कैसे होगा, दो अवयवियों में तो संयोग गुण उत्पन्न हो जाएगा, लेकिन जब सब अलग अलग हैं उनमें संयोग गुण उत्पन्न नहीं हो सकता है। संयोग, पहले संयोग गुण कहाँ देखा जाएगा, नहीं, स्टार्टिंग में संयोग गुण कहाँ देखा जाएगा, दो के बीच में देखा जाएगा ना, संयोग हमेशा दो के बीच में होता है। दो की सिद्धि होने के लिए पहले एक की सिद्धि होनी चाहिए, एक की सिद्धि नहीं है तो संयोग भी नहीं होगा। फिर संयुक्ते इमे वस्तुनि इति न अत्र द्वे प्राप्ति संयुक्ते गृह्येते।
आपके मत में जैसे हम प्रयोग करते हैं ना, संयुक्त इमे वस्तुनि, ये दो संयुक्त वस्तुएं हैं, ऐसा प्रयोग आपके मत में नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? न अत्र द्वे प्राप्ति, दो का संयोग ही नहीं होगा। आप कह ही नहीं सकते हैं न अत्र द्वे प्राप्ति संयुक्ते गृह्यते। क्यों? क्योंकि जो दो परमाणु हैं वो भी आंख से दिखते नहीं है। मान लो दो परमाणुओं को आपने पास पास आप ये मान भी लो, तो उसको दिखाओगे कैसे कि ये दो वस्तुएं हैं? ऐसे प्रयोग कैसे करोगे आप? नहीं कर सकते हैं आप। अनेक समूह समुदाय इति चेत न, बोले अनेकों का जो समुदाय है उसको एक कहूंगा, ऐसा ही एक समुदाय पास में और बना दूंगा, फिर दो कहूं तो नहीं कह सकते। क्यों? द्वित्वेन समानाधिकरणस्य ग्रहणात्, द्वित्व में भी समानाधिकरण का ग्रहण होने से, जब हम कहते हैं ना कि ये दो वस्तुएं जुड़ी हुई हैं, जैसे मैंने कही दो उंगलियां जुड़ी हुई हैं, तो ये संयोग कहाँ हो रहा है? एक हाथ में। अधिकरण समान है ना एक। द्वित्वेन समानाधिकरणस्य ग्रहणात् द्वौ इमौ संयुक्तार्थौ इति ग्रहणे सति न अनेक समूह आश्रय संयोगो गृह्यते। क्योंकि ढेर को आप ऐसे तो उठा के ऐसे नहीं मिला सकते हो। तो द्वौ इमौ संयुक्तौ अर्थौ, जब आप ये प्रयोग करोगे कि ये दो पदार्थ संयुक्त हैं, और लोक में प्रयोग तो किया ही जाता है, कहीं ना कहीं पूर्व पक्षी भी करता है, तो जब आप ये दिखाओगे द्वौ इमौ संयुक्त अर्थौ इति ग्रहणे सति, इसका ग्रहण होने पर न अनेक समूह आश्रय संयोगो गृह्यते, अनेकों के समूह का जो आश्रय है संयोग, उसका ग्रहण नहीं हो सकता है। दो का मतलब दो, तीन भी होंगे तो दो का प्रयोग नहीं होगा। और इन दो समुदायों में तो कितने अणु हैं? असंख्य हैं, अनेक हैं, तो इसको आप दो कैसे कहोगे? तो दो नहीं कह सकते आप। न अनेक समूह आश्रय संयोगो गृह्यते, अनेकों का समूह है ये, केवल दो का समूह नहीं है, अनेकों का समूह है, तो यहाँ संयोग गृहीत नहीं होगा। न च द्वयो अन्वयो ग्रहणम अस्ति, और दो अणु का संयोग कहो आप यदि, तो वो हो नहीं सकता है। क्यों? अतीन्द्रियत्वात्, तो वही बात, न च द्वयो अन्वयो ग्रहणम अस्ति, दो का संयोग हो नहीं सकता है क्योंकि दो अणु भी अतीन्द्रिय हैं। तस्मान् महति द्वित्व आश्रय भूते द्रव्ये संयोगस्य स्थानम इति, इसलिए महत शब्द, महत शब्द का ही एक, क्योंकि आपको दोनों चीजें ना एक साथ दिखानी है, एक चासौ महान, और ऐसे ही वो जो दो बनाओगे, इकट्ठा करोगे आप, तो वो दोनों क्या होने चाहिए? वो भी महत परिमाण वाले होने चाहिए। तो एक तरह से महत शब्द का ही द्विर्वचन हो गया, ये समझ लो आप। तस्मान महान, महान के बाद द्विवचन बोलो, महान महानतो महानत, तो ये वही कह रहे, तस्मान महति द्वित्व आश्रय भूते द्रव्य संयोगस्य स्थानम इति। तो इसलिए ये जो महति, महति मतलब महत शब्द का जो द्विर्वचन है, माने दो महान, एक महान दो महान, ये जो दो महान द्रव्य हैं, द्वित्व आश्रय भूते द्रव्य, द्वित्व का आश्रय भूत जो द्रव्य बनेगा उस, वो संयोगस्य स्थानम इति, वो द्वित्व भूत जो द्रव्य बनेगा वो इस संयोग का आधार है, स्थान है। प्रत्यासत्ति प्रतिघात अवसाना संयोगो न अर्थांतरम इति चेत। तो ये अब एक तीसरे उसको लेके चल रहे हैं, तो इसको फिर कल करेंगे, अब समय हो गया। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।